हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभी। तो दोस्तों, आज मैं जिस बात को लेकर बात करना चाहता हूँ, जो मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। और ये एक तरह का एक ऐसा पार्ट बन चुका है इंडिया का कि इससे पीछा छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि हर किसी को आज की डेट में ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारा सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड होना, मुझे नहीं लगता कोई ठीक बात है। क्योंकि जिस हिसाब से जो पॉपुलेशन जो बस्ट हो गया है, जो हमारी पॉपुलेशन है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। आपको लगता है कि किसी भी एंगल से कि इतनी जॉब्स, इतनी वैकेंसीज कंट्री, कोई भी कंट्री, सिर्फ इंडिया क्या, कोई भी इस दुनिया में इतनी जॉब्स निकाल पाएगा? तो दोस्तों, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेबस पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, वो अपडेट नहीं किया जाता बिल्कुल भी। अब देखिए, जब आप वो सब कुछ पढ़ के निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, वो चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आपने जो पढ़ा है वो पुराना है। तो कॉलेजेस को इस चीज़ को लेकर थोड़ा ध्यान में लेके चलना पड़ेगा कि टाइमली सब चीज़ों को अपडेट करते चले जाएं। जो कंपनी जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है आपसे एक एम्प्लॉय के तौर पे जो वो रखेगी अपनी कंपनी में आपको, आप उन जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से पूरा कर रहे हो। तो कॉलेजेस को अपने सिलेबस को टाइमली अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, बात यही हो जाएगी कि आपने पढ़ा तो सब कुछ है, बट आपको ज्ञान कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपके कॉलेज है उसने सिलेबस को अपडेट ही नहीं करा जब जरूरत थी। जब जब नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, आपका कॉलेज आपको पुराना माल पढ़ा रहा था। तो इस चीज़ का जो डिसएडवांटेज आपको आगे चलकर उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कॉलेजेस को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सिलेबस को अपडेट करते रहे। दूसरा दोस्तों है प्रैक्टिकल एंगल। अब आप पढ़ तो लेते हो थ्योरेटिकल, बट जब प्रैक्टिकल एंगल की बात होती है, जो कि कंपनीज की एक पहली प्रायोरिटी होती है, तब आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, है ना? हर किसी के हाथ पाँव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेजेस में थ्योरी को ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है और प्रैक्टिकल एंगल सिखाए नहीं जाते। इवन प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स ही नहीं है कुछ लैब में। तो मतलब आप अगर इस तरह की चीज़ें आप फेस करेंगे और प्रैक्टिकल एंगल्स नहीं सीख पाएंगे, तो फिर जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपको तो फिर वो रिजेक्ट ही कर देंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजेस को प्रैक्टिकल एंगल ज़्यादा सिखाना चाहिए, ज़्यादा उसके ऊपर क्या बोलते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। थ्योरेटिकल ठीक है, थ्योरी सिखाओ, बट अगर आप प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिकल एंगल को ज़्यादा सिखाएंगे, तो स्टूडेंट के जो जहन में वो जो बातें होंगी वो अच्छी तरीके से बैठेंगी। क्योंकि जो आपकी जो थ्योरी होती है ना दोस्तों, वो टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, वो चीज़ें ब्लर होती चली जाती है। बट अगर आपको प्रैक्टिकल एंगल पता होगा अच्छी तरीके से, जब आपने उसको ढंग से यूज कर रखा होगा, तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। जो समझ और जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ें जब देखने को मिलती है प्रैक्टिकल एंगल से, वो ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनियों की जो पहली जो डिमांड है आज की डेट में, एक तो वो स्किल्स हैं और साथ में कम्युनिकेशन लेवल भी ऐड हो चुका है दोस्तों। तो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, लीडरशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जितना एक स्किलफुल बंदा है। तो स्किल्स के साथ अब एक वैल्यू एडेड चीज और जुड़ गई है, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप क्वालिटी। ये भी आजकल कंपनीज बहुत ज्यादा ध्यान में अब बंदों को रखने से पहले देखती है। एक तो दोस्तों पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो उससे ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस चीज पे भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालनी चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन बस्ट हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल में किया जा सके। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने ही कम चांस होंगे जो टैलेंटेड बंदे मतलब आगे आ सके और जॉब को ले सके। क्योंकि अगर मान लो कि अगर यार मतलब 1 लाख लोग अगर टैलेंटेड है और 1000 वैकेंसी है, तो सोचो बाकी के जो बंदे हैं वो भी टैलेंटेड है पर वो अनएम्प्लॉयड है। अब इनमें उनकी गलती है, ये बताओ। तो हमको कैसे न कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ताकि हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। क्योंकि दोस्तों रिसोर्सेज लिमिटेड है और ये आगे भी लिमिटेड होती चली जाएंगी और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इसका डायरेक्ट लिंकअप है हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट से। एक तो हमारी इकोनॉमी की जो रेट है, जो स्पीड है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जो पहले बढ़ रही थी। तो अगर इकोनॉमी की रेट भी स्लो डाउन होगी तो उससे सीधा ना सीधा असर हमारे एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो हमको इस चीज़ के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हम अपनी इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसको कैसे ना कैसे थोड़ा जल्दी से इंक्रीज करें और ज़्यादा, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो थोड़ी कम हो। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेशन की प्रॉब्लम। अब एआई जो इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, एडवांस होता जा रहा है, उस हिसाब से जो नौकरियां हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए कि जो एआई से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो टूल्स आ रहे हैं, वो कैसे ना कैसे सीखे, कहीं ना कहीं उनसे टच में रहे, कनेक्ट रहे। क्योंकि आगे जो टाइम आएगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हर जगह एआई का यूज होगा और इस चीज़ के ऊपर हमें अभी से ध्यान देना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए कि एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसको कैसे ना कैसे अपने होल्ड में रखें। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें और उन चीज़ों के बारे में अपडेट को पढ़ते रहें ताकि हमें जानकारी मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी तो हर फील्ड में है,
तो एआई की फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि एआई सिर्फ खुद ही कर लेगा सब कुछ, उसमें और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि बात होती थी कि इंटरनेट आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे बोलते थे 90s में इंटरनेट आ रहा है भाई, इंटरनेट आ रहा है सबको बर्बाद कर देगा। पर दोस्तों इंटरनेट के आने के बाद कितनी जॉब्स आई, कितनी सारी चीजें निकली, कितने इंप्रूवमेंट हुआ है ना, ई कॉमर्स, और कितने बिजनेसेस फास्ट काम करने लगे, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। तो ये चीजें मतलब कहने का मतलब यही है कि ऐसी बात नहीं कि डरे आप इस चीज से, जैसे लोग डराते हैं कि भाई एआई आएगा सब बर्बाद कर देगा। देखो एआई से जॉब बेशक अभी कम हो रही है, बट आगे चलकर हो सकता है कि जॉब एआई के थ्रू ही क्रिएट हो। ठीक है, तो इस चीज पे भी हमें ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। दूसरा माइंडसेट जो हमने बना रखा है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं है, सब बेकार है, तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को थोड़ा सा बैंड करना पड़ेगा और भी जो ऑप्शन है, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, कंपनीज हैं, उनके बारे में देखना पड़ेगा, और बिजनेसेस को भी देखना पड़ेगा कि छोटे मोटे बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाए। तो क्योंकि अगर आप इस एंगल को भी लेकर चलेंगे कि भाई लाइक जॉब करिए आप, सरकारी जॉब के लिए कंपटीशन बहुत है, आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए, बट प्राइवेट सेक्टर में भी आप ट्राई कीजिए, और हो सके तो बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सोचते रहिए। हर एंगल से आज की डेट में सोचना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि 90s के टाइम में जॉब्स बहुत होती थी, मिल जाती थी, पर उसका जो डिक्लाइन रेट है वो बढ़ता चला गया, और आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब्स है आपको पता ही है कम होती जा रही है। और गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट की जो काम करने के जो भी फील्ड है, वो सब प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अब क्रिएट होंगी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड होना, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उसके ऊपर ही डिपेंड होना कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, ठीक है, वो बात अलग है कि उसमें सिक्योरिटी होती है। बट दोस्तों आजकल सिक्योरिटी से ज्यादा ये मैटर करता है कि आपकी जॉब लगी नहीं लगी। तो क्योंकि आपको पता ही है महंगाई कितनी हो चुकी है, और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस समय बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे न कैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो या बिजनेस में हो, उसको ग्रैब कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक प्राइवेट जॉब्स में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लोड होता है, बट दोस्तों देखो ऐसा है ना कि बिना काम किए तो कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट वाले पैसे भी उस हिसाब से देते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज हैं ऐसी प्राइवेट जो काम के हिसाब से आपको उतना डिजर्विंग पैसा नहीं देती। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि जो सैलरी की रिफॉर्म्स आनी चाहिए, कि गवर्नमेंट को इन चीजों पे सर्विलेंस एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि क्या जो बंदा काम कर रहा है इतने घंटे और जो उसका काम है उसके हिसाब से उसको पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, तो ताकि जो प्राइवेट कंपनीज है अपनी मनचाही मतलब ये ना करे कि वो उसको मतलब जो डिजर्व करता है वो पैसा सैलरी वो उसको मिल नहीं रही। तो इस चीज पे भी रिफॉर्म्स और पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, अब वो जो छोटे शहर में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होती नहीं, तो वो बड़े शहर में आते हैं ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी तो होती है बट कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज में भी देखना पड़ेगा कि कैसे न कैसे करके छोटे शहरों में जो बिजनेस सेटअप्स करें, वहां पर कंपनीज को सेटअप करें, रिसोर्सेज सेटअप करें, वहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज जो जरूरत है जो उनको पूरा करें, लाइक सड़कें हो गई और लाइक बिजली हो गई, इंटरनेट हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं ये एक तरह से बहुत जरूरी होती है किसी कंपनी के लिए एक बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो छोटे शहरों को अच्छी तरीके से उन पे ध्यान दे और उनका एक ब्लूप्रिंट बनाए, ताकि वो भी एक इकोनॉमिक जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसका एक हिस्सा बन सके ये छोटे शहर भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बाहर से जो कंपनीज आती हैं उनके लिए जो रेड टेप मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उनको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, थोड़ा सा बैंड किया जाए, ताकि जो कंपनीज आती है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सेटअप करने में यहाँ पर। क्योंकि यार इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना हमारे रूल्स रेगुलेशन और टर्म्स एंड कंडीशन में कि कंपनीज या तो भाग जाती है या तो फिर उनका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाती है, वो इन सब चीजों में झमेले में पड़ना नहीं चाहती। तो गवर्नमेंट को इस चीज में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज में भी पढ़ना मतलब कि उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो कंपनीज है वो आराम से यहाँ सेटअप हो सके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि चाइना का जो तरीका है वहां पर प्राइवेट कंपनी जो सेटअप होती है वो 3 महीने में उनको लाइसेंस मिल जाता है वहां पर अच्छी तरीके से सेटअप करने का। तो इंडिया को भी कुछ लाइक बेशक चाइना हमारा दुश्मन है पर हमें अपने दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए, ताकि हम भी अपने देश में एम्प्लॉयमेंट और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को और बढ़ा सके। ठीक है, एक तो दोस्तों स्टार्टअप में डर रहता है लोगों को कि कहीं पैसा लगाया कहीं रिटर्न मिला नहीं मिला, और रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार तुम स्टार्टअप में पैसा तो लगाते हो ठीक है, बट तुम रिटर्न का ज्यादा मत सोचो और स्टार्ट ऐसे करो कि थोड़ा सा छोटा अमाउंट लगा के कोशिश करो कि हम मतलब उस हिसाब से देखो कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से कि मैं अगर इतना नहीं लगा दूं कि कहीं मैं बिल्कुल डूब ही जाऊं।
तो आप जो शुरुआत करो या तो पार्टनरशिप में करो, ठीक है? और पार्टनरशिप में भी अगर शुरू करोगे तो एक ऐसे बंदे पे मतलब जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो और पूरी लीगल एक्टिविटीज जो होती है एक पार्टनरशिप के अंदर, उसको पूरा आप प्रोसीजर को पूरा अच्छी तरीके से फॉलो अप करें, ठीक है? तो अब जो अमाउंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो अमाउंट उतना ही लगाओ जितना आप अगर खो देते हो, उस अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको झेल सको। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे वो सोचते हैं कि मेरा प्लान काम कर जाएगा और वो पूरा पैसा उसमें लगा देते हैं और बाद में उनको नुकसान होता है, ठीक है? तो ये चीज से थोड़ा बचिए कि अमाउंट उतना ही लगाइए और अपने आप से ये पूछिए और बोलिए कि ये जो मैं अमाउंट लगा रहा हूँ ये एक तरह से मैंने गवा दिए हैं, बस ये सोच के चलिए। बाकी जो आपकी मेहनत होगी, जो आपने जो वो पूरा जो काम करने में जो अपना पूरा जो अपना मेहनत उसमें डाला होगा, उसका रिटर्न आपको फिर पक्का मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? बस आप भूल जाइए कि ये पैसा मेरा था ही नहीं, बस ये भूल जाइए अपने आप, क्योंकि काम पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप रिटर्न के बारे में सोचिए। क्योंकि आप जब रिटर्न के बारे में सोचते हैं दोस्तों, तब आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और जब डिस्ट्रैक्शन होता है तभी आपसे गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती हैं, फॉल्ट हो जाते हैं कुछ। तो इस चक्कर से बचिए। सिर्फ रिटर्न से ज्यादा जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज, भगवान का नाम लेके जैसे स्टार्ट करते हैं, तो आप ये सोचिए कि रिटर्न के बारे में बिल्कुल ना सोचे, बस अपने काम पर फोकस करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब जो सरकार की जो योजनाएं आती है, जो कार्यक्रम जो चल रहे होते हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी ऐसी जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ना कैसे पब्लिकली या रेडियो पे या फिर मतलब एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन सब चीजों को डाले करे, ताकि हर किसी तक वो जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंच सके, हर बंदे तक। क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सर्कुलेट आराम से होती है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ यार मजे के लिए नहीं होते, एंटरटेनमेंट के लिए। एक्चुअल में उसका यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है, यूटिलाइज आप तभी कर सकते हो अच्छी तरीके से, जब आप थोड़ा अपने से पूछे कि यार मैं ये जो एप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्या मैं ये सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ? देखिए, मैं मना नहीं कर रहा एंटरटेनमेंट के लिए, बट आप अपना फोकस, जब आपकी एक उम्र हो जाती है ना, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है, एक मैच्योरिटी लानी पड़ती है, ताकि क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है, ठीक है? ठीक है ना? तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी, मैं उसको किस काम के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं इस पे अपना कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। मुझे पता है दोस्तों कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग जब जॉब नहीं लग रही होती है, और इसमें उनके एंगर इश्यू भी हो जाते हैं कुछ लोगों को इस चक्कर में। और जब जॉब नहीं लग रही होती तो वो गलत डायरेक्शन भी पकड़ लेते हैं, और इस चक्कर में वो अपना तो बुरा करते ही हैं और साथ में उनकी फैमिली को भी झेलना पड़ता है। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि देखिए, हार मत मानिए, बट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, ट्राई करते रहिए, कभी तो आपका नंबर भी लगेगा। तो सिर्फ कैसे ना कैसे करके अवॉइड करिए, और जो आप में गुस्सा है उसको, वो गुस्से को आप बजाय अपनी फैमिली या किसी और पे निकालने के बजाय अपने काम पे उस एनर्जी को कन्वर्ट करके अपने गोल्स पे लगाइए, ताकि जो आपका गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो। तो आप सोच रहे होंगे इन सबके सोल्यूशंस क्या है, तो सोल्यूशन तो मैंने आपको थोड़े बहुत बीच में बताई है, पर मैं दोबारा से आपको जरा थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा फिर से लाइट डाल दूं। पहले तो स्किल डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के साथ जुड़ के ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए जिसमें बच्चों को नई नई तरह की चीजें सिखाई जाए, और वो जॉब के लिए जो एक प्रैक्टिकल एंगल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और वो जब जॉब के लिए जाए इंटरव्यू के लिए, तो जॉब में उनको पूरी तरीके से इंटरव्यू उनका पास हो जाए, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। दूसरा ये है कि जो बिजनेस, जो यंगस्टर जो सेटअप करना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट उनको थोड़ी रियायत दे लोन से रिलेटेड, या फिर मेंटरशिप, और जो ट्रेनिंग है बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में उनको बताया जाए, ठीक है? तो इससे भी काफी हेल्प मिलेगी। स्टार्टअप वाले जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनको डर है, उस डर को गवर्नमेंट इन सब चीजों से दूर करे, ताकि एक स्टार्टअप स्टार्ट हो किसी बंदे का। और ये जब जब अलग अलग तरह के लोग आएंगे, स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, तो इससे हेल्प ये मिलेगी, जो एम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी ज्यादा कम होगा, और उससे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी और तेजी से रैपिड होगी। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें अपडेट करना पड़ेगा, जो पुराने सिलेबस है हमारे, उनको लाइक आउटडेटेड सिलेबस को हटा के, और या फिर जो चीजें चल रही हैं, जो नई नई चीजें आ रही हैं, उनको टाइमली हमें उसके अंदर अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब पुरानी चीजें तो सीख ही रहे हैं, जो बेसिक जो होती है, रूट जो होता है हर किताब में जो लिखा रहता है, उसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई चीजें आ रही है, वो इंक्लूड करके वो बच्चे सीख सके, ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो जब वो किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देना जाए, और इंटरव्यू वाला उनसे कुछ पूछे तो वो पूरी तरीके से रेडी हो। चौथा ये है कि जो हमारे गांव है या छोटे शहर है, उनके अंदर मतलब जो ग्रोथ है उनकी, जो वहां पर बिजनेस सेटअप किया जाए, वहां पर जो
बेसिक नेसेसिटीज, जो नेसेसरी चीजें होती हैं लाइक बिजली, सड़कें, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट, ये सब चीजें सेटअप हो। और इस इन सब चीजों की वजह से वहां पर कंपनीज आएंगी, और कंपनीज आएगी तो वहां का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, और जो वहां के लोकल लोग हैं वहां पर आराम से रोजगार ले सकेंगे और उन्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। पांचवा, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम वो चलाते हैं जॉब से रिलेटेड, वो योजनाएं गवर्नमेंट कैसे ना कैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी मतलब बताए उनको, और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रमोशन करे, ताकि हर बच्चे को, हर जॉब सीकर को जॉब मिल सके। ठीक है ना, आराम से उसके बारे में पता चल सके और उसको जॉब मिल सके। तो जॉब से रिलेटेड जो योजनाएं गवर्नमेंट जो लाती रहती है, बीच लाती रहती है और हैं जो चल रही हैं, तो उनको गवर्नमेंट अच्छी तरीके से प्रमोट करे, ताकि वो हर सिटीजन के पास पहुंच सके तरीके से और जल्दी से। तो दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो थी आज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो मैंने आपको बताई, होप करता हूं कि आपको इसमें काफ़ी सोल्यूशन मिले होंगे, और जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके समाधान मिले होंगे। और अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं फिर से इस चीज़ के ऊपर आपकी हेल्प करने के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।